नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे कि आपके घर परिवार सुख समृद्धि खुशहाली धन संपत्ति पर पूरा प्रभाव इन बातों से पड़ता है। तो ध्यान से वीडियो को जरूर सुनिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक करने से बहुत ही उत्साह मिलता है और हमें वीडियो बनाने का साहस मिलता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। दोस्तों, आज बात करूंगी कि कौन सी ऐसी आवाजें हैं, कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारे घर में हमेशा हो, उत्पन्न हो, या ऐसी आवाजें हमारे घर से आए तो माँ लक्ष्मी जी एक पल भी हमारे घर में नहीं टिकती हैं। वह तुरंत रूठकर नाराज होकर हमारे घर से चली जाती हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, परंतु वह हमारे घर में वास नहीं करती हैं। और बातें बहुत छोटी हैं परंतु बहुत ही गंभीर हैं। आप लोग इन बातों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए बात करती हूँ कुछ ऐसी आवाजों के विषय में जो कि यदि आपके घर में ऐसी आवाजें आती हैं तो आप आज ही से सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आवाजें माँ लक्ष्मी जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। यह आवाजें दरिद्रा को प्रिय हैं और अलक्ष्मी का वास हमारे घर में होने लगता है। सबसे पहली बात तो रसोई घर से बात शुरू करती हूँ कि जब हम खाना बनाते हैं, माताएं बहनें जब भी भोजन बनाती हैं, तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब हम कलछी से चावल सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ चलाते हैं तो जब उसमें कलछी में कोई भी खाद्य पदार्थ चिपका होता है तो उसे इस तरह से ठोक ठोक कर उस बर्तन पे उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये आवाज बहुत सारे घरों से, रसोई घर से आती है। तो ये आवाज बिल्कुल ही अशुभ संकेत है और अशुभता का प्रतीक है। आप इसको मान के चलिए। कभी भी इस तरह से कलछी को ठोकना, उस बर्तन पे खट खट की आवाज करना, ये बिल्कुल ही अशुभ है। जब भी आप कलछी से कोई भी खाद्य पदार्थ चलाएं तो उसे किसी चम्मच के सहारे से उसको हटा दें, उस बर्तन पे उसे न ठोकें और न इस तरह से उसको आवाज से खट खट की आवाज वहां से आने पाए। इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, तवा जब भी गर्म हो, कढ़ाई जब भी गर्म हो, तो कभी भी उसमें पानी न डालें। जो छन की आवाज आती है या पानी कहीं है तो उस जगह पे ले जाकर वहां पे वो गर्म तवा या कढ़ाई आप न रखें। वो जो छन की आवाज आती है, यह माँ लक्ष्मी जी को हमारे घर में वास नहीं करने देती है। उन्हें यह आवाज प्रिय नहीं है और ऐसे घर से वो चली जाती हैं, रूठ जाती हैं। दूसरी आवाज मैं बात करती हूँ कि पैर पटक कर और पैर घसीट कर चलने वाली आवाज। यह बड़े बुजुर्ग हमारे कहते चले आए हैं। इस बात का बहुत ही असर हमारे सुख समृद्धि पे पड़ता है, महिलाएं हो या पुरुष हो। घर में पैर को घसीट कर चलना या पैरों को पटक कर चलना, धम धम की आवाज पैरों से आना, यह बहुत ही अशुभता का संकेत है और हमारे घर में यह अशुभता लाती है। कहीं से भी माँ लक्ष्मी जी को ये आवाजें पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिएगा कि औरत की कर्कश आवाज, कभी भी आपने सुना होगा, हमेशा आपने यह बात सुना होगा कि औरत की, महिलाओं की वाणी मधुर होनी चाहिए। जिस घर में औरत या महिलाएं कर्कश आवाज में बात करती हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करती हैं, क्रोध में बात करती हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी जी बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि औरतें, महिलाएं, स्त्रियां माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनकी मधुर आवाज घर को पूरी तरह से खुशहाल बनाती है और घर में रौनक लाती है। तो महिलाओं की आवाज कभी भी कर्कश नहीं होनी चाहिए और कभी भी चिल्ला के उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके घर से यदि झगड़े लड़ाई की आवाज आती है, हमेशा घर में झगड़े हो रहे हों, परिवार में कलह हो रहा हो, क्लेश हो रहा हो, हमेशा बात बात पर लड़ाइयां हो रही हों, ये चीजें माँ लक्ष्मी जी को बिल्कुल ही
प्रिय नहीं है और ऐसे घर से वो तुरंत ही चली जाती हैं। उस घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होने पाता है। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, घर में परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, बात बात पर जैसे बद्दुआ देना, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि जाओ ऐसा हो जाए, भगवान करें ऐसा हो जाए। ये बातें आपने सुनी भी होंगी, अपने घर में नहीं तो किसी के घर में कहीं भी जरूर किसी न किसी के मुंह से ऐसी बातें आप सुने होंगे, जरूर ही सुने होंगे कि गुस्से में, क्रोध में कोई बात हुई तो तुरंत मुंह से निकल गया, भगवान करे ऐसा हो जाए। मतलब कहने का नकारात्मक बातें, जैसे अपशगुन, बद्दुआ, श्राप जिसको कहते हैं, इस तरह की आवाजों को मुंह से निकालना, इस तरह की बातों को मुंह से निकालना, ये बहुत ही ज्यादा अशुभता का संकेत है। दूसरी चीज, आपके मुख्य द्वार से या किसी भी दरवाजे से चरचराहट की आवाज आना, दरवाजा खोलते समय या बंद करते समय उसमें अजीब सी आवाजें आती हैं, इसको आप तुरंत ठीक करें। उसमें आप तेल, दरवाजों के उस किनारों में तेल डालें, उससे भी ये आवाजें सही हो जाती हैं। तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें। ये आवाजें भी अशुभता का संकेत है। हमारे घर से कहीं न कहीं खुशहाली, सुख समृद्धि चली जाती है। दूसरी चीज, जिस घर में स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां रोने की आवाज, कहने का अर्थ है रोने की आवाज कब आएगी? जब घर की महिलाएं दुखी होंगी, परेशान होंगी या उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वहां की स्त्रियां रोएंगी और दुखी रहेंगी। तो उनकी रोने की आवाज यदि घर में आती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी कभी भी भूल कर भी नहीं जाती हैं और वहां वास करने की बात तो दूर, उस घर में वो प्रवेश भी नहीं करती हैं। दूसरी चीज, गाली गलौज और अपशब्द की आवाज। जिस घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होंगे तो वहां गाली गलौज की आवाजें जरूर आएंगी, मुख से गलत शब्द जरूर निकलेंगे। ये आवाजें भी घर में अशुभता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि इन बातों से हमारे जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे सुख समृद्धि पर कितना ज्यादा असर पड़ता है, हमारी खुशहाली पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे, सभी किसी भी रूप में आप कह लीजिए, किसी भी तरह से कह लीजिए, बुरा ही असर पड़ने वाला है। इन बातों से अच्छा असर कहीं से भी नहीं पड़ने वाला है। माँ लक्ष्मी जी को जो आवाजें पसंद हो, प्रिय हो, वही आपके घर से आनी चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी जी उस घर में प्रवेश करेंगी। कीर्तन भजन की आवाजें, शंख की आवाजें, घंटी की आवाजें, हंसने खिलखिलाने की आवाजें, इस तरह की आवाजों से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो और माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में निरंतर सदा सदा ही वास करती हैं। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बातों से यदि आप सहमत होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।